हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने लव इज़ अ स्वीट पॉइजन के लास्ट पार्ट में देखा था, ते जिमिन के पास कॉल करते हैं उनसे जेके के बारे में पूछने के लिए। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जिमिन उन्हें कह देते हैं कि उनके पास कुकी नहीं आए हैं, वो तो अभी आइसक्रीम पार्लर में। फिर ये सुनकर ते फ़ोन को कट कर देते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाते हैं कि कुकी कहाँ जा सकते हैं। वो कई बार कुकी के कॉल पे ट्राई करते हैं, पर हर बार फ़ोन स्विच ऑफ आने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। फिर वो अपने अपार्टमेंट में जाते हैं और वो जाके वहाँ पे चेक करते तो अपार्टमेंट का डोर लॉक होता है, जिसकी वजह से थोड़े से वरीड हो जाते हैं। फिर इवनिंग टाइम में ते ना चाहते हुए भी रेस्टोरेंट पहुँच जाते हैं। वो जैसे ही वहाँ जाते हैं, आरएम और जिन उनकी तरफ देखते हैं और उन्हें प्यार से स्माइल करते हैं। जुन भाग के जाते हैं और उनके हैंड को टाइटली होल्ड कर लेते हैं और उन्हें खींचते हुए अपने साथ उस टेबल पे ले आते हैं जहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे। फिर ते उनसे कहते हैं कि ह्योंग, आपने मुझे क्यों बुलाया, आपको किससे मिलवाना था, ये कोई हमारे बिजनेस पार्टनर है। तो आरएम उनसे कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारी मैरिज के सिलसिले में तुम्हें यहाँ बुलाया हूँ। तो ते उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि ह्योंग, आपको मेरा फैसला पता है ना कि मैं सिर्फ कुकी को पसंद करता हूँ, मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता हूँ। तो प्लीज़ ह्योंग, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। और वो ये कहकर वहाँ से खड़े हो जाते हैं अपनी चेयर से। फिर जिमिन को वहाँ पे देखते हैं। जिमिन और शुगा को वहाँ पे देख के थोड़े से शॉक्ड होते हैं कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं, पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। वो सोचते हैं कि वो लोग अपने डिनर के लिए आए होंगे। फिर जिन उनकी तरफ देखते हैं, ते की तरफ, और उनसे कहते हैं कि ते, एक बार तुम उस इंसान से मिल तो लो, क्या पता वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए। पर ते मिलने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होते हैं। पर जिन के कई बार कहने की वजह से वो कहते हैं कि ठीक है, और वो उनसे कहते हैं कि वो कहाँ है। तो थोड़ी देर में ही जिन उनसे कहते हैं कि वो बालकनी एरिया में खड़ा है, तुम जाके ते एक बार उससे मिल लो, और वो वहाँ पे तुम्हारा वेट कर रहा है। तो ते एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और वो बहुत ही सैड फेस के साथ बालकनी एरिया की तरफ जाने लगते हैं। वो रेस्टोरेंट के जैसे ही बालकनी साइड पे आ जाते हैं तो एक पर्सन उनकी तरफ बैक करके खड़ा होता है। तो ते उनसे कहते हैं कि हेलो, माय नेम इज़ ते, और मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पर वो पर्सन उनकी तरफ टर्न नहीं होता है। तो ते अपनी बात को कंप्लीट करते हुए उनसे कहते हैं कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ और मैं उससे ही मैरिज करना चाहता हूँ, पर मेरे ही मुझे फोर्स कर रहे हैं, वो मेरी बात नहीं मान रहे हैं। आपके पेरेंट्स तो आपकी बात मान सकते हैं, तो प्लीज़ आप इस मैरिज के लिए मना कर दीजिए। तो कुकी वहीं पे खड़े रहते हैं और वो सारी बातें ते की सुन रहे होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं कि ते उन्हें लेके कितने ज़्यादा सीरियस हैं और वो सीधा मना कर रहे हैं किसी और से वेडिंग करने के लिए। फिर वो वहाँ पे अपने फेस को टर्न करते हैं और वो नोटिस करते हैं कि ते अपने फेस को नीचे करे हुए सारी बातें कर रहे हैं। कुकी स्लोली स्लोली उनके पास आ जाते हैं और अपनी वॉइस में, स्वीट वॉइस में कहते हैं कि आप मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते, पर आप तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद हो, मैं आपके अलावा किसी और से मैरिज नहीं करूँगा। तो वो ये सुनते ही ते काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और वो अपने एंग्री फेस को जैसे ही ऊपर करते हैं और वो अपनी लाइन को बोल ही रहते हैं कि आप कुछ पागल है जो आपको समझ में नहीं आता कि मैं आपसे प्यार नहीं करता। वो ये लाइन कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं। वो जैसे ही अपने सामने कुकी को देखते हैं, उन्हें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो कुकी के इतने ब्यूटीफुल इनोसेंट फेस को ही देख रहे होते हैं, जिसे देखकर वो इतने ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि वो उन्हें क्या कहना, वो कोई भी रिएक्शन देना भूल जाते हैं। और वो कुकी के दोनों चिक्स पे अपने हैंड को लेके जाते हैं, उसे टाइटली होल्ड कर लेते हैं और कहते हैं, कुकी तुम कहाँ थे, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम्हारा फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है और मैं घर भी गया था, वहाँ पे भी डोर लॉक था, तुम कहाँ थे, मैं तुम्हें कब से सर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मुझे बिना बताए से कहाँ जा सकते हो। और वो ये कहकर उन्हें टाइटली हक कर लेते हैं और वो इतने ज़्यादा घबराए हुए होते हैं, क्योंकि उनके टच से समझ रहे होते हैं। फिर वो थोड़ी देर तक ऐसे ही टाइटली एक दूसरे को हक करे रहते हैं। फिर ते एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और उनसे कहते हैं कि कुकी, अब मुझे बताओ तुम कहाँ थे, मुझे सब कुछ जानना है। और तुम्हें पता है आरएम ह्योंग मेरी वेडिंग के लिए मुझे यहाँ पे किसी और से मिलवाने के लिए लाए थे, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो।
तो कुकी स्माइल करते हैं और उनकी तरफ बहुत ही क्यूटली पाउट करके देखने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि वो पर्सन कोई और नहीं RM जिन्हें लाए हैं RM ह्योंग, वो मैं हूँ। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखते हैं तो ते काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि RM ह्योंग ने तुम्हें यहाँ पे क्यों लाए हैं। तभी RM जिन, जिमिन, शुगा उनके पीछे से ये चारों आ जाते हैं और वो उनकी तरफ ही आ रहे होते हैं। तो कुकी बहुत ही प्यार से पाउट करते हैं और अपनी आईब्रो को रेज करके ते को उस साइड देखने के लिए कहते हैं। ते जैसे ही पीछे की तरफ टर्न होते हैं वो उन चारों को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो उनके पास आने लगते हैं। तो कुकी के हैंड को ते बहुत ही टाइटली होल्ड कर लेते हैं और वो RM से अपनी बहुत ही गुस्से भरी वॉइस में कहते हैं कि ह्योंग, मैंने पहले भी कहा था और मैं आपसे अब फिर कह रहा हूँ कि मैं कुकी के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहता हूँ। मेरा लाइफ पार्टनर सिर्फ और सिर्फ मेरा कुकी ही होगा और कोई नहीं हो सकता है। और वो ये कहकर RM की तरफ देखने लगते हैं तो RM स्माइल करते हैं और कहते हैं कि हमने भी तो तुम्हें उसी पर्सन से मिलवाया है जो तुम्हारा लाइफ पार्टनर है और जिसे हम भी पसंद करते हैं। तो ते काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि RM किसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर RM अपने फिंगर को पॉइंट आउट करता है और कहते हैं कि वो पर्सन ये है। तो जैसे ही वो RM की फिंगर के डायरेक्शन में देखते हैं कि उन्होंने पॉइंट आउट कुकी की तरफ कर रखा है और कुकी काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रहे हैं। तो ते ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और उनसे कहते हैं कि ह्योंग, आप कुकी की तरफ फिंगर क्यों कर रहे हैं। तो RM उनसे कहते हैं कि यही तो हमारी पसंद है और हम चाहते हैं कि तुम इससे मैरिज कर लो जल्दी से। और ये सुनते ही ते बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो इतने ज़्यादा हैप्पी होते हैं, वो तुरंत ही कुकी को टाइटली हग कर लेते हैं और उनके ईयर के पास आके कहते हैं कि बेबी आज मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली ह्योंग ने हमें एक्सेप्ट कर लिया। फिर RM उनके पास आते हैं और ते हग ब्रेक करके तुरंत ही अपने ह्योंग को टाइटली हग कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि थैंक यू सो मच ह्योंग, आपने हमें एक्सेप्ट कर लिया। कुकी कभी नहीं चाहते थे कि आपको वो नाराज़ करके मेरे से शादी करें, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वो ये कहकर अपने ह्योंग को टाइटली हग कर रहे होते हैं और उनकी आंखों से खुशी की वजह से काफ़ी ज़्यादा आंसू स्लाइड हो रहे होते हैं। RM उन्हें काफ़ी ज़्यादा काम कराते हैं और वो फिर उनकी तरफ देखते हैं और फिर जैसे ही वो दोनों ब्रदर अपने हक को ब्रेक करते हैं तो जिन उनके शोल्डर पे अपने हैंड को रब करते हैं और उन्हें सारी बातें बता देते हैं कि RM को अब कुकी से कोई प्रॉब्लम नहीं है और कुकी अब हमारी फैमिली मेम्बर है और हम तुम्हारी वेडिंग बहुत जल्दी कुकी के साथ करवा देंगे। तुम इस चीज़ के लिए खुश हो। तो ते ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और वो फिर जिमिन और शुगा की तरफ देखते हैं और वो उनकी तरफ देख के स्माइल करते हैं और कहते हैं कि जिमिन, तुम्हें सब पता था क्या। तो जिमिन यस में अपने सर को शेक करते और कहते हैं कि हाँ, हमें सबको सब कुछ पता था, ये हमने तुम्हारे लिए सरप्राइज़ प्लान करा था। जब तुम्हारा फ़ोन आया उस समय कुकी ने मुझे सब कुछ बता दिया था और कुकी हमारे साथ था और मैंने तुमसे झूठ बोल दिया था कि हमें नहीं पता कुकी कहाँ है और हम अपने आइसक्रीम पार्लर में। मैं चाहता हूँ कि कुकी बस हैप्पी रहते, उसका हमेशा से ध्यान रखना, उसके साथ रहना। और वो ये कहकर कुकी को टाइटली जिमिन हग कर लेते हैं जिसकी वजह से सब लोग काफ़ी खुश होते हैं। शुगा, जिमिन, RM, जिन है बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। तो ये पूरे टाइम बस कुकी के हैंड को टाइटली होल्ड करे होते हैं और उनके फेस पे से एक सेकंड के लिए भी स्माइल ड्रॉप नहीं हो रही होती है और कुकी भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और ऐसे ही 10 डेज़ बीत जाते हैं। 10 डेज़ के बाद उनकी मैरिज डेट फाइनल हुई थी और जब तक कुकी के पेरेंट्स भी आ गए होते हैं, वो दूसरे सिटी में शिफ्ट हुए होते हैं, तो वो भी उनकी वेडिंग के लिए आ गए होते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और कुकी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और नर्वस होते हैं। आज उनका वेडिंग डे है। कुकी बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं और उनके मॉम डैड उनके पास हैं। कुकी मेकअप रूम में बैठे हुए हैं और मेकअप आर्टिस्ट उनको रेडी कर रही है और कुकी काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहे हैं। आज उनकी वेडिंग में उनके जितने भी कलीग्स हैं सब और रिलेटिव सब लोग आए हुए हैं और ये वेडिंग बहुत ही बड़ी, बहुत ही बिग वेडिंग होने वाली है। ये सियोल की सबसे रिचेस्ट पर्सन की शादी है, तो इसमें टॉप के बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, उनके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सब इनवाइटेड हैं, जिसकी वजह से कुकी बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं कि इतने ह्यूज
लेवल पे उनकी वेडिंग है और वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस की वजह से उनका एक लेग काफ़ी ज़्यादा शेक कर रहा होता है। उनकी मॉम और डैड उन्हें काफ़ी ज़्यादा समझाते हैं कि कुकी इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। और थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे अनाउंस होता है कुकी के आने का। ते वेट कर रहे होते हैं, बस वो कंटिन्यूसली उस डायरेक्शन में देख रहे होते हैं जहाँ से कुकी आएगा। वो कुकी के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रेजी हो रहे होते हैं, वो बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रख पा रहे होते अपने बेबी बॉय के लिए। वो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। थोड़ी देर बाद ही कुकी अपने डैड के हैंड को टाइटली होल्ड करते हुए वहाँ से आ रहे होते हैं स्टेयर से। सब लोग बस उनकी तरफ ही देख रहे होते हैं। कुकी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे होते हैं। तो कंटिन्यूसली बस अपने बेबी बॉय के इनोसेंट और ब्यूटीफुल फेस को देख रहे होते हैं कि उनका बेबी बॉय कितना ज़्यादा हॉट और सेक्सी है और वो कितना ज़्यादा अडोरेबल है। हर किसी की नज़र सिर्फ कुकी के ऊपर ही लगी होती है। कुकी अपने हैंड में बहुत ही प्यार से फ्लावर बुके को होल्ड करे हुए स्लोली स्टेज की तरफ आ रहे होते हैं। कुकी ने अपने डैड की आर्म्स को बहुत ही टाइटली ग्रिप कर रखा होता है। उनकी ग्रिप की वजह से उनके डैड को पता चल रहा होता है कि कुकी कितने ज़्यादा नर्वस हैं और वो स्लोली आ रहे होते हैं। कुकी बस अपने फेस को नीचे करे हुए होते हैं और वो जैसे ही ते के पास आके खड़े हो जाते हैं, ते उनकी तरफ स्माइल करते हैं, पर कुकी बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहे होते हैं। वो कंटिन्यूसली अपने फेस को नीचे करे होते हैं, वो ग्राउंड की तरफ ही देख रहे होते हैं। थोड़ी देर में प्रीस्ट वहाँ आ जाते हैं और वो वेडिंग रिचुअल्स स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही रिचुअल्स कंप्लीट हो जाते हैं, कुकी बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं कि ते उन्हें अब किस करने वाले हैं। वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहे होते हैं और सब लोग चीयर कर रहे होते हैं ते को किस करने के लिए। ते कुछ सेकंड के बाद ही कुकी की वेस्ट को टाइटली होल्ड करते हैं और उनके पिंक लिप्स पे बहुत ही सॉफ्टली किस कर देते हैं। वो काफ़ी देर तक किस करते हैं। ऑलमोस्ट सब लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं, क्लैप कर रहे होते हैं, पर ते कुकी के लिप्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे होते हैं। वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा डीपली किस कर रहे होते हैं। ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के बाद जब ते कुकी के लिप्स को अपने लिप्स से अलग करते हैं तो कुकी बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे होते हैं और उनके पिंक लिप्स इस समय एकदम जूसी रेड प्लम की तरह हो गए होते हैं। और वो कुकी के इतने ज़्यादा स्वेलन लिप्स की तरफ देख करते और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं। और वो उनके ईयर के पास आके उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय, मैं आज रात को तुम्हें बहुत ही ज़्यादा टेस्ट करने वाला हूँ, पूरा मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, तो तुम हमारी वेडिंग नाइट के लिए रेडी हो ना। तो कुकी उनकी ये बात सुन के अपने शॉकिंग फेस से ते की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं कि ते आप कितने ज़्यादा शेमलेस हैं, यहाँ पे सब लोग हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड, बाय।